बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज का व्लॉग चले शुरू करते हैं अल्लाह के रहम से करम से और फजल के साथ। तो व्यूअर्स, हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, हम आपको बताना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से हम लोग गाँव से कराची पहुँच गए हैं और करम के साथ खैरियत के साथ हम लोग कराची पहुँच गए हैं। तो हमने कहा अपने व्यूअर्स के साथ थोड़ी सी बातें शेयर कर लें और बता भी दें अपने व्यूअर्स को कि हम लोग गांव से कराची पहुंच गए हैं अल्लाह के फजल करम से। और अहमद भी और एक मज़े की बात यह है कि हम लोग तो आए हैं बस से और अहमद जो आए हैं ना वो आए हैं बाइक के साथ। इनका बाइक का ट्रैवल था तो हमारा बस का था। क्यों कि ये गाड़ी से इसलिए आए हैं बाइक से कि एक तो गाड़ियों में रश बहुत था गांव से, क्योंकि लोग कराची आ रहे थे कमाने के लिए। गाड़ियों में रश बहुत था और गाड़ी यकीन करें आप के छत तक पूरी भरी हुई थी। तो एक तो फिर ये मसला था, दूसरा ये मसला था कि वहाँ से किराए बहुत ज़्यादा महंगे थे। तो हमने मुनासिब नहीं समझा। तो अहमद ने कहा ऐसे करो आप लोग चले जाओ बस से और मैं आ जाऊँगा बाइक के साथ। और अल्लाह का शुक्र है करम के साथ कि देखो ये हम लोग बस से आए हैं, हम लोग फिर भी देर से पहुँचे हैं और अहमद हमसे पहले घर पे पहुँच चुके थे। जब हम घर पर आए अहमद घर पर बैठे हुए थे तो हमने अहमद से पूछा सुनाओ सफ़र कैसा गुजरा। तो इन्होंने कहा बहुत अच्छा मेरा ट्रैवल था, बहुत मज़ा आया, सुकून के साथ मैंने सफ़र किया और आइंदा भी यही मशवरा दे रहे हैं कि जब भी गांव जाऊंगा ना मैं, आप लोग बस के साथ जाइएगा और मैं जाऊंगा बाइक से। तो हालत तो इनकी थोड़ी सी पतली है, तबीयत भी ज़्यादा सही नहीं है। कल से बहुत ज़्यादा इन्हें थकान हो चुकी है, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि वो सोए हुए हैं चारपाई पर। यकीन आप करेंगे व्यूअर्स, मैं पूरी रात इनके पाँव हाथ दबाती रही हूँ कि इतना दर्द है इनके पाँव हाथ में, क्योंकि आज तक इन्होंने बाइक का ट्रैवल इतना 700 किलोमीटर बाइक से नहीं किया। लेकिन अब सर थोड़ी सी मजबूरी यही हो गई थी कि एक तो गाड़ियों में रश बहुत था और किराए ज़्यादा थे, तो इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। तो चलते हैं अभी अहमद के पास और पूछते हैं अहमद की तबीयत का। सुबह से ये सोए में मैंने उठाया नहीं है, अभी थोड़े से उठे फ्रेश हुए हैं। तो हमने इनसे कहा कि चलो मुँह धो लें, तो अपने व्यूअर्स को थोड़ी सी बातें शेयर करते हैं। चले अहमद के पास। तो व्यूअर्स चलते हैं अहमद के पास और पूछते हैं इनकी तबीयत का हाल हवाल, अभी ज़रा कुछ सही है या नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए सफ़र के बारे में। सफ़र तो बहुत बुरा हुआ है। सफ़र तो ऐसा हुआ है कि बस क्या बताऊं, अभी तक उठने का सही तरीके से होश नहीं है। यानी कि कोई ऐसा मसला सफ़र में पेश आया हो? हाँ, सफ़र में तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तो सब ठीक रहा है, लेकिन पुलिस वाले डाकू पड़ गए थे मुझे। अच्छा। हमारे जो पुलिस वाले हैं ना भाई, हाँ वो हाँ। समझ लो कि डाकुओं से आजकल कम नहीं है। यहाँ मैंने स्टे किया, यहाँ हैदराबाद के करीब जाम शोर है। अच्छा। वहाँ पर तो पुलिस मोबाइल वालों ने रोक लिया, गाड़ी के कागज़ वगैरह चेक किए, सब कुछ चेक किया। मैंने बताया कि गाड़ी के कागज़ भी दिखाए, सब कुछ दिखाया, लेकिन जेब में हाथ मारने से वो फिर भी नहीं रहे। अच्छा। वो पैसे भी जेब में से निकाल लिए। तो कितने लोग थे आप? हम लोग तो तकरीबन 4-5 बाइकों को पहले रोका हुआ था, फिर मुझे रोका है। सबको लूटा है? सबके साथ यही कर रहे थे भाई। अगर आप कभी सफ़र करो तो डाकुओं से नहीं डरना, ये जो पुलिस वाले डाकू है ना, इनसे ज़रूर डरना। सबको लूटा उन्होंने? सबको, मैं तो लूटना ही कहूँगा ना इसको। ज़बरदस्ती से पैसे छीन लिए। जब आपको गाड़ी के कागज़ हम क्लियर दिखा रहे हैं, सब कुछ क्लियर दिखा रहे हैं, हमको चोरी करके तो नहीं आ रहे, इतना लंबा सफ़र करके आ रहे हैं, कुछ तो ख्याल कर लेते अल्लाह के बंदो। बस सफ़र में खाली यही मेरे साथ मसला हुआ है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत ही सुकून के साथ मैं आया हूँ। लेकिन बस टांगों का तो थोड़ा थकान ज़्यादा टांगों को हुई है। असल में व्यूअर्स, इन्होंने फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था इन्होंने बाइक के साथ तो 700 किलोमीटर। 700 किलोमीटर बाइक पे सफ़र करना माना रखता है। मैं मानती हूँ आपकी बात, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं यही तो अपने व्यूअर्स के कह रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम इन्होंने ये ट्रैवल किया तो इन्हें इतना अंदाज़ा नहीं था कि थक जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ये थक गए थे। अभी ज़रा ट्रांसपोर्ट वालों के नखरे भी तो बढ़ जाते हैं ना। ये तो है। ट्रांसपोर्ट वाले जब आपको कहेंगे नाजायज़ एक के चार बंदों के पैसे आपसे ले रहे होंगे तो फिर आप क्या करेंगे? मजबूरी। जाहिर सी बात है, फिर मजबूरी में बंदे को खुद ही निकलना पड़ता है। ये तो है।
तो फिर ना ट्रांसपोर्ट वाले देखते हैं। मुझे तो इल्म में भी नहीं था कि यहाँ पुलिस वाले भी डाकू होते हैं। चलो अच्छा छोड़ें, जो हो गया हो गया। अगर पुलिस वालों ने आपसे पैसे लिए तो आपके बच्चों का सिर सदका निकला। बस अल्लाह उनको जजा दे, अल्लाह उनको हिदायत दे। आमीन। अल्लाह ताला ने उनको इस मकाम, मैंने तो उनको क्लियर कहा, गाड़ी में जो बैठा हुआ था मैंने उसको कहा, भाई देखो अल्लाह ने आपको जो है ना इज़्ज़त दी है, नाम दिया है कि अगर आप इस मकाम पे हो तो ये सब अल्लाह की मेहरबानी से है। आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, आप उस इज़्ज़त का जो है ना नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाओ। बेशक आप अपनी वर्दी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाओ। लेकिन फिर भी मानते कहाँ हैं, आजकल भूखे नंगे हुए हैं पुलिस वाले भी। बस बच्चों को तो पंजाब में थोड़ा मसला हुआ था, लड़की को भी दाने निकल रहे हैं। और जवाद का तो पता है आपको, उसको बुखार था। जवाद का तो मैं आपको ये बताऊं कि मैं इतने परेशान हो गई थी। 104 से सुई नीचे नहीं आ रही थी। बुखार का टेम्परेचर इसका 104 था और सुई बिल्कुल भी नीचे नहीं आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और दूसरी बात यह कि इसे वहाँ की दवाई बिल्कुल भी नहीं लगी। अच्छा, अभी पंजाब से जो तोहफे आप लेके आई हैं, ज़रा वो लेके आए, वो भी मैं दिखाती हूँ। और अपने व्यूवर्स को ये भी बताना कि हमारा पंजाब का ट्रैवल कैसे रहा और हमने कैसे यानी कि वहाँ पे मौज मस्ती की और गांव में गए और क्या खाया क्या नहीं खाया, सब कुछ बताना। चले मैं अब आपको अपने तोहफे दिखाती हूँ व्यूवर्स, जो गांव से लेकर आई हूँ मैं, दिए हैं उन्होंने मुझे। ये आगे हैं हमारे तोहफे। ये देखें कितनी खूबसूरती से इसकी बनावट हुई हुई है। ये अहमद के कज़न के यानी कि बेटियों ने अपने हाथ से बनाई है। इसको क्या कहते हैं? ये खजूर की छब्बी है, रोटी रखने वाली। इसको तो सराय की ज़बान में छब्बी कहते हैं ना? उर्दू में कहते हैं डलिया। डलिया। हाँ, तो आप अपनी उर्दू ज़बान में भी बताएं और सरायकी में भी। डलिया हैं और ये खजूर की यानी कि पत्तों से बनती हैं। अच्छा, वो वाली बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना, जिसको ऊपर से किनारी लगी हुई है। ये देखें आप व्यूअर्स, ये उनके हाथों की अपनी मेहनत है। ये देखें गांव वाले कितनी मेहनत करते हैं। पंखे नहीं तो मैं पंखे भी लेकर आती, वो मुझे पंखे भी देते। तो ये उनके यानी कि तोहफे हैं। ये उन लोगों ने हमें तोहफे दिए हैं। और ये बताऊं अहमद, ये एक मज़े की बात ये है, ये आपकी पुप्पो ने बनाई हुई है। आप यकीन करेंगे अहमद की पुप्पो इतनी ज़हीफ़ हैं बेचारी, ये उनके हाथों की बनी हुई है। तकरीबन 90 साल उनकी उम्र है, 80-90 साल के करीब हैं वो। ये उन्होंने बनाई है अपने हाथों से। इसका देखो ना किस हिसाब से बनाया हुआ है। और इसके बीच में ये क्या दिया हुआ है? ये उन्होंने खूबसूरती से पन्नी है, गोल्डन पन्नी है। वाह, ये देखें इसके पीछे की बनावट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, खूबसूरत है। और व्यूअर्स, हमने जो आपको वो मूड़ा दिखाया था ना, ये देखें ये भी उनके अपने हाथ का बना हुआ मूड़ा। ये मतलब कि जो आपने देखा था तो उन्होंने फिर आपको एक स्पेशल दे के भेजा है कि आप अपने साथ लेके जाओ। ये देखें ये कितना खूबसूरती से इसकी बनावट है व्यूअर्स। ये गांव वालों के ये अंदर से तो खाली होता है ना? हाँ, ये गांव वालों के यानी कि आपको मैं बताती हूँ कि प्यार के तोहफे हैं। तो व्यूअर्स, हम इन्हें संभाल कर रखते हैं, हम इन्हें इस्तेमाल में बिल्कुल। हम खजूरें भी लेके आए थे, वो बच्चों ने तो आसरा ही नहीं किया। तो व्यूअर्स, हम जब ये लोग हमें तोहफे देते हैं ना, तो हम यकीन करेंगे आप, हम इस्तेमाल नहीं लेते, क्योंकि इस्तेमाल होने से चीज़ ख़राब हो जाती है, ख़त्म, प्यार मोहब्बत ख़त्म हो जाता। व्यूअर्स, हम इन्हें संभाल कर रखते हैं। अभी मतलब आप इनको इस्तेमाल नहीं करोगी? नहीं, मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी। ये उनकी यानी कि प्यार के तोहफे हैं, एक यादगार चीज़ है, जो अगर हम 2 साल बाद 3 साल बाद भी जाएंगे तो हमें ये याद ताज़ा हो जाती है हमारी। मतलब आप अभी इनको संभाल के रख दोगी? अभी हम इन्हें संभाल के रख देंगे। कोई मेहमान वगैरह आता है तो जब हम निकालते हैं, वरना तो हम घर में इस्तेमाल के लिए हम नहीं ले आते हैं, लेकिन ये नहीं निकालते। ये प्यार के तोहफे, इन्हें प्यार से ही रखना चाहिए। अच्छा, गाड़ी को भी नहीं संभाला था, थोड़ा गाड़ी को भी देखते हैं कि गाड़ी कल से तो देखा भी नहीं है ना, अभी चल के देखते हैं गाड़ी में। गाड़ी चलें, चल। तो अभी देखते हैं गाड़ी को। ये गाड़ी मुझे लेके आई है पंजाब से। अभी वो ये है हमारी गाड़ी, हम लेकर गए थे साथ में। थोड़ा सा इसमें मुझे जो है ना एक चीज़ नज़र आ रही है कि इसकी जो ये फ्रंट वाली शाख है ना, यहाँ से ये जो है ना आयल जो है ना आ रहा है यहाँ से। बस खाली यही मुझे थोड़ा सा मसला लग रहा है, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है गाड़ी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सुकून के साथ मुझे लेके आई है। और इनकी कोच से मैं पहले पहुँच गया था। व्यूअर्स, ये पहले घर पर बैठे हुए थे तो हम बाद में पहुँचे हैं। घर को हम छोड़ के गए थे ऐसे ही, तो घर की हालत भी कुछ बेहतर नहीं है अभी हमारी। तो मेरी थोड़ी सी थकावट, कल से हम तो बहुत थके हुए हैं। घर के सब साफ़ सफाई करूँगी, घर को साफ़ सुथरा करना है।
घर से पता से गंदा घर को भी नहीं रखना। चलें, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा, क्योंकि हम बहुत अच्छी आगे से वीडियो बनाने वाले हैं। हम आपको पूरी क्योंकि तरह से अभी ट्रेवल आपको करवाने वाले हैं। और आपको एक मज़े की बात बता दूं कि अभी जो है ना कराची के पार्क वगैरह खुल गए हैं और हमारे जो अगले व्लॉग्स आएंगे इंशाल्लाह आप उनको बहुत पसंद करेंगे। बहुत पसंद करेंगे और बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद आएंगे। तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी अच्छी से अच्छी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ और वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।